बच्चियों के साथ दरिंदगी करने के बाद उनकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें बनाई गई और उन वीडियोस और तस्वीरों की बिना पर उन बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता रहा। ये वाक़या गुजरांवाला के अंदर पेश आया है, जिसकी मुकम्मल तफसील सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। लोग अपनी बच्चियों को स्कूलों में तालीम देने के लिए भेजते हैं, यकीन करें उनके पाँव तले ज़मीन निकल जाएगी, उनका इत्मीनान उठ जाएगा कि वो किस तरह से अपनी बच्चियों को तालीम देने के लिए कहाँ भेजें। लाहौर 42 के साथ मैं हूँ आपको मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, गुजरांवाला के एक सरकारी स्कूल के अंदर एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा भयानक, ऐसा वाक़या रूनुमा हुआ है जिसे सुनकर आप यकीन करें आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम किस मुल्क के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इससे अच्छा था कि हमें मौत आ जाती। गुजरांवाला के सरकारी स्कूल के अंदर 5 बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बनाया गया है। अब वो बच्चियां 2 साल 3 साल की नहीं बल्कि 14 साल 15 साल की बच्चियां हैं। ना सिर्फ उनके साथ बदकारी की गई बल्कि उनकी नाजेबा वीडियोस और तस्वीरें भी बनाई गई हैं। उन वीडियोस और तस्वीरों को किस तरह से पकड़ा गया, उस शख्स को किस तरह से पकड़ा गया, इस केस की मुकम्मल हकीकत जो है वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है। अब उस सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल के तौर पर एक औरत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही थी। उसी औरत का शौहर उसी स्कूल के अंदर एक कैंटीन चलाता था। होता यह है कि उस कैंटीन पर काम करने वाला इमरान सलीम नामी शख्स, जिसे दरिंदा सिर्फ इंसान भी कहा जाए, काला भेड़िया भी कहा जाए तो गलत ना होगा, अब वही शख्स वहाँ पे पढ़ने आई बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बनाता रहा। अब हवस का निशाना वो किस तरह से बनाता था? बच्चियां कैंटीन पे गई कुछ चीज़ लेने के लिए, उनको फ्री दे दी या इस तरह के लालच देकर उन बच्चियों को वहाँ पे ज़्यादती का निशाना बनाता था। अब ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद उनकी नाजेबा वीडियोज़ और तस्वीरें भी रिकॉर्ड कर लेता था, ताकि अगर कोई बच्ची घर बताएगी या कोई शोर शराबा करेगी तो मैं उसको इन वीडियोज़ की बना पर डरा धमका के इस मामले को रोक दूँगा। अब एक बच्ची को उसने ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके बाद दूसरी को, तीसरी को, चौथी को। अब ये वाक़या किस तरह से रिपोर्ट हुआ है, इसकी हकीकत किस तरह से सामने आई है, वो मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ। अब जब ये 3 बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना चुका था तो उसके बाद 2 और बच्चियाँ थीं जिसको इसने अपनी हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन उन बच्चियों ने शोर शराबा किया और उस दरिंदा सिर्फ इंसान की बात नहीं मानी। और एक लड़की ने हिम्मत करके अपनी वालदा को बता दिया कि मेरे साथ स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल औरत है, उसका जो शौहर है, उसने ये दरिंदगी करने की कोशिश की है। अब उस औरत ने अपने शौहर को बताया और शौहर को जब बताया गया तो उन्होंने पुलिस को इतला दी और जब उस शख्स के ऊपर FIR की गई, उसको पकड़ा गया तो उसके मोबाइल से एक नहीं बल्कि 5 बच्चियों की वीडियोज़ और तस्वीरें बरामद हुई। अब जब एक बच्ची ने अपने घर बताया, उसके ऊपर FIR हुई, तो मुख्तलिफ जो ख़ानदानों की बच्चियां वहाँ पे पढ़ रही थी तो बच्चियों ने अपने घर बताना शुरू कर दिया। एक ने बताया, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी ने। अब इस तरह करके उस शख्स के ऊपर अभी तक की तलात के मुताबिक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं। कि ज़ेरे हिरासत जो इस्तेमाल में जो मोबाइल थे उनको पकड़ा गया, रिकवर किया गया, तो उनमें से बच्चियों की तस्वीरें और वीडियोज़ मिल गई पुलिस को। अब फ्रांसिक के लिए उन दोनों के मोबाइल लेबॉर्ट्री में भेज दिए गए हैं ताकि पता चलाया जा सके कि ये बच्चियों को ब्लैकमेल किस तरह से करता था और उसके बाद कौन कौन सी वीडियोस इसने मोबाइल से डिलीट की हैं। अब जब लैब में मोबाइल जाएगा तो वो उसका जो सारा डाटा था वो रिकवर होकर फिर सामने आ जाएगा। और पुलिस के इतलात के मुताबिक इसमें अभी तक 5 बच्चियों का डाटा सामने आया है, इससे मज़ीद और बच्चियों का डाटा भी सामने आ सकता है। जब ये वालदैन अपनी बच्चियों को सरकारी स्कूलों में भेजते हैं तो वालदैन की एक सोच होती है कि सरकारी स्कूल के अंदर बच्चियों की हिफाजत बनिस्बत जो प्राइवेट स्कूल हैं ज़्यादा होती है। अब ज़्यादा किस तरह से होती है कि सरकारी स्कूल के अंदर प्रिंसिपल से लेकर वहाँ पे टोटल जितना भी स्टाफ होता है वो फ़ीमेल होता है। अब फीमेल स्टाफ के अंदर बच्ची को किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, लोग इत्मीनान करके अपनी बच्चियों को वहाँ पे भेज देते हैं। लेकिन उस जैसे स्कूलों में इस तरह के काले भेड़िए भी छुपे होते हैं जो अपनी हवस पूरी करने के लिए जवान बच्चियों की ज़िंदगियां तबाह कर देते हैं। इसके अलावा अफसरान और मुतलका जो हमारे हुक्मरान हैं उनको शर्म दिलाने की ज़रूरत है कि मुल्क पाकिस्तान के अंदर इस तरह के एक नहीं बल्कि सैकड़ों वाक़यात हो चुके हैं
और उसके बावजूद भी लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। यानी कि जिनकी बच्चियों की इज्जतों को तार तार किया गया, उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो अदालतों के धक्के खाते हैं। पुलिस ने उस शख्स को गिरफ़्तार कर लिया है और 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर उसको थाने में बंद किया गया है ताकि मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की जाए और वो दरिंदा सिफ्त इंसान कितनी और बच्चियों को ज़्यादती का निशाना बना चुका है उनको भी सामने लाया जाए, ताकि इस केस को इतना मजबूत किया जाए कि इस शख्स को सज़ा होने से कोई ना बचा सके। कसूर में जब ज़ैनब कत्ल केस का वाक़या पेश आया तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर इतना वायरल किया गया कि कानून जो हमारे मुतल्लिका अफसरान हैं उनकी मजबूरी बन गई थी इसको फांसी देना। मेरी लोगों से, मुल्क पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश है कि इस मामले पर इतनी आवाज़ उठाई जाए कि इस दरिंदा सिर्फ इंसान को सरेआम फांसी दी जाए ताकि ये इस माशरे के लिए निशाने इबरत बनना चाहिए। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौर 42 अल्लाह ने के बाद।